बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो किन्नौर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह यह है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 12 साल से काम को अंजाम दे रहा हूँ, एक कार्यकर्ता बनकर। और मैंने कभी किसी और पार्टी का कोई झंडा उठाया नहीं। मेरी ये पहली पार्टी है और इंशाल्लाह आखिरी पार्टी रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में आने का एक ही वजह थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इन्होंने जो काम को अंजाम दिया, जो इत्तेहाद लाई लोगों में, कौम में, दलित भाइयों में, जो मिलकर काम कर रहे, इस वजह से मैंने भी सोचा कि भाई मजलिस के साथ में रहकर काम करना। और ऐसा काम किया हमने कि दवाखाना हो और पॉलिटिशियन हो और जो भी काम है हमने काम को अंजाम दिया। और इससे पहले भी मेरे सदारत में मुझे माहौर का प्रभारी बनाया गया था। प्रभारी बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर एक सीट चुनकर लेकर आई। मगर आज ऐसा टाइम आ गया कि मेरे पास अभी भी एक लेटर है कि मुझे तालुका सदर बनाया गया था। और तालुका सदर बनाने के बाद मुझे ना कोई इंटीमेशन दी गई निकालने के टाइम पे, ना मुझे कोई नोटिस दी गई। मुझे ऐसा निकाल कर फेंक दिया कि मैं पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। इस वजह से कि वहाँ पर नांदेड़ के अंदर फेरोज़ लाला जो जनरल सेक्रेटरी है मराठवाड़े के, और मिर्ज़ा अमजद बेग और कलीम रमज़ानी, ये तीनों ने अपनी खुद की, ऐसा लग रहा है कि खुद मर्जी चला रहे हैं और पार्टी में ही अंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे क्यों निकाला गया, इस वजह से कि यहाँ पर एक आदिलाबाद में एक आदमी रहता है जिसके क्लब और जुआ चलता है। तो मैंने उसको फ़ोन किया था कि भाई ये जुआ और क्लब हमारे किन्नौर तालुके में तुम्हारा नहीं आना, वरना मैं इसलिए आंदोलन करूँगा बहुत बड़ा तुम्हारे इसके लिए। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो आज जो तालुका सदर जिसको बनाया गया फेरोज़ लाला, कलीम रमज़ानी और मिर्ज़ा अमजद बेग ने, उस इंसान ने इनको मिलकर, वो राष्ट्रवादी से आए वाला है और 3-4 पार्टियां छोड़कर आए वाला है। तो इन्होंने जो काम किया कि भाई अपने क्लब और मटके के लिए आंदोलन होएगा, इस वजह से इन्होंने डायरेक्ट मिर्ज़ा बेग को बात किया नांदेड़ के अंदर। और लोगों में ऐसी चर्चा है और इंशाल्लाह उसके भी सबूत दूंगा मैं कि अमजद मिर्ज़ा बेग ने 1 लाख रुपए लेकर इसको तालुका सदर की पद दी गई यहाँ पे किन्नौर के अंदर। तो हमारा ये बोलना है कि मिर्ज़ा अमजद बेग को मैंने फ़ोन किया कि भाई क्यों मुझे बात बताए नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं, मेरा काम, अगर क्या गलती हुई मेरी, ये तो बताना था। तो मिर्ज़ा अमजद बेग ने कहा कि मुझे किसी का फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई जिला सदर पे क्यों हैं आप लोग, क्यों बने? और मैंने फेरोज़ लाला को भी फ़ोन किया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं वो हो गया। मैंने कहा कि भाई मुझे तो बताना था, आप मुझे तो भरोसे में लेना था। अगर मुझसे कुछ गलती होंगी, अगर मुझसे ये कुछ नाराज़गी होंगी तो मुझे बता के नोटिस दे के बुलाना था नांदेड़। तो नहीं बुलाया मुझे। और यहाँ पर एक जुआ जो चलाता आदमी, आज भी जुआ चलता है और मटका चलता है, ऐसे लोगों को ये लोग भर्ती कर रहे हैं पार्टी में। और इसकी रीज़न ये है, वजह ये है कि अभी हिमायतनगर में भी राष्ट्रवादी से एक आदमी को लेकर आकर तालुका सदर बना दिया गया। किन्नौर में एक आदमी को लाकर, गब्बर काजी को तालुका अध्यक्ष बना दिया गया राष्ट्रवादी से लाकर। और माहौर में भी राष्ट्रवादी से बनाने का इनका अंदाज़ा चल रहा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी कर रही है लोग कि भाई पूरे राष्ट्रवादी को लेकर नांदेड़ से मजलिस का नाम और निशान मिट जाना, ये वजह है इसकी, क्योंकि पुराने लोगों को हटा रहे। और अकबर साहब का ये कहना है कि मेरे पास जो 2 नंबर के धंधे करने वाले हैं, मैं कॉलर पकड़कर उनको बाहर निकालूंगा। तो यहाँ पर ये हो गया कि नांदेड़ की जो टीम है अभी, जो ये लोग 2 नंबर के धंधे करने वालों को लेकर आ रहे, जुआ, मटका, ये शराब बेचने वाले, ये लोगों को। तो मैं असद साहब, अकबर साहब और इम्तियाज जलील साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस पे ध्यान दें आप, और मजलिस को बचाना है तो ये तीनों को हटाना ज़रूरी है। फेरोज़ लाला और अमजद मिर्ज़ा बेग जो जिला सदर है, और कलीम रमज़ानी। और इसमें क्या हो रहा कि जो लोग जुड़ना चाहते, अभी अकबर साहब कह रहे कि इत्तेहाद लाओ, असद साहब पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, इत्तेहाद लाओ, दलित मुस्लिम का पैटर्न एक जगह जमा कर रहे, मगर ये कौम के अंदर ही गठबाजी करा रहे। अभी मुझको हटा के दूसरे आदमी को लाए तो हमारी गठबाजी चालू हो गई यहाँ पर।
खुली बात है, हमारा झगड़ा कभी भी हो सकता है उनके साथ में, क्योंकि वो लोग हमको ऐसा बता रहे हैं कि हम ही सब कुछ है यहाँ पे, तुम कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे इंडिया घूम के, हिंदुस्तान घूमकर, और अकबर साहब कॉलेजेस फ्री में और दवाखाने और गरीबों का काम कर रहे हो, यही ख्यालात देखकर हमने उनके साथ में काम करने की एक दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने ये किया। और आज भी इंशाल्लाह किनवट की आवाम में कोई दाग नहीं लगा सकता मुझ पर और मेरी टीम पर कि हमने कुछ नुकसान किया या कोई ऑफिस मर गए। मगर यहाँ पे एक जुआ क्लब चलाने वालों को, शराब बेचने वालों को तालुका सदर बना दिया जा रहा। तो एक आप अंदाज़ा लगाइए कि मजलिस का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि हम जब सैयद मोइन साहब जिला सदर थे उस टाइम से हम पार्टी में है, और हमने यहाँ पर किनवट के अंदर 40 दिन पार्टी लाकर 40 दिन हो गई थी ज्वाइन करके, हम और हमारी टीम। तो हमने किनवट के आवाम को मालूम है कि हमने प्रभाग के इलेक्शन में 6,668 वोट लिए थे 40 दिन के अंदर, और 4 सीट हमारे सेकंड पे थे, और उसके बाद माहौर की एक सीट चुन कर लाए। तो हम थोड़ा नाराज़ हो गए थे कि भाई सीट नहीं आई हमारी बोल के। तो हमको डायरेक्ट मुझको असद साहब का फ़ोन आया और मुझसे कहा कि मैं 40 दिन के अंदर इतने वोट लेना, कभी कभी 10 साल में भी इतने वोट नहीं मिलते हैं, और आपने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी जलसा हुआ यहाँ, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी जलसा हुआ यहाँ, और तमाम एमएलएस और हैदराबाद से आए हुए, नांदेड़ से जो लोग आए, हमको सैयद मोइन साहब ने यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया। जब ऐसा हमारा 2 बजे भी हम फ़ोन लगाते थे कुछ काम के लिए, हमारे सैयद मोइन साहब को हमारा फ़ोन उठाया जाता था वहाँ पे। जी अभी हम फ़ोन यहाँ पे कोई कितना भी नुकसान हो जाओ या दवाखाने का रहो या कुछ रहो, एक फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि ये लोग उठते 2 बजे और 5 बजे ऑफिस में आते हैं। क्योंकि इतना ये क्या समझ रहे हैं कि मराठवाड़ा एक देगलूर नाका मराठवाड़ा है, इतना समझ रहे ये लोग खाली। क्योंकि मैं यहाँ से नांदेड़ से 2 गाड़ियाँ लेकर जाना कम से कम 10,000 का खर्चा है हमको। खाली बात करने के लिए वो लोग नहीं मिलते। हम 10 बार गए उनके पास कि भाई ऐसा ऐसा काम करना है, हमको ये करना है, आपका प्रोग्राम दो, आप मजलिस के जिम्मेदार हैं। तो हमसे कोई बात नहीं की गई, हमको कोई मिलने को तैयार नहीं है वहाँ पर। और हमारा फ़ोन, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास अभी फ़ोन डिटेल्स है, मैंने कम से कम 1000 फ़ोन लगाया अमजद मिर्ज़ा बेग को इस सिलसिले में। मुझसे ना बात की गई, ना मुझसे कुछ, ना मेरे कोई टीम को, क्योंकि हम इतने परेशान हो गए इन लोगों से। और मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ फिर बार बार असद साहब से, अकबर साहब से, इम्तियाज़ जलील साहब से और मजलिस के ज़िम्मेदारों से, क्योंकि इस पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि राष्ट्रवादी के सब लोगों को मजलिस में ला के, मजलिस का नांदेड़ से जो सैयद मोइन साहब ने जो नांदेड़ में और जितने भी पुराने जो लोग थे, जो ताकत लगाकर लोगों से लड़कर, अशोकराव चौहान साहब से लड़कर 11 सीट को अंजाम दिए थे, चुनकर लाए थे, ये लोगों को पानी पूरा फेर दे रहे। और क्या जो राष्ट्रवादी से लोग आएंगे, अभी माहौर के हमारे तालुका सदर है, इनको भी हटा दिया गया वहाँ से, क्योंकि इनको माहौर में क्या किया कि भाई बी फार्म दे दी और इनको अकेला छोड़ दिया, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं। और इनका मुझे फ़ोन आया कि मज़हर भाई कलीम रमज़ानी मेरे को 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ। तो मैं बोला भाई किस वजह से मांग रहा है, ये पूछो। तो कलीम रमज़ानी का ये बोलना था कि इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे। मैं ये खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, और मेरे साथ में तालुका सदर बैठ के, तो इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे तो उनका डीजल का खर्चा देना लगता, उनके खाने का खर्चा देना लगता। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ आएंगे तो उनका खाने का खर्चा तो हम करेंगे। नहीं बोले, हमको 1 लाख रुपए तुम जमा करना। और जो बी फार्म दिए गए तो इनसे 5,000 बी फार्म को लिया गया, 7 बी फार्म, 8 बी फार्म के 3-3 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार जहाँ के 1100 रुपये बी फार्म को दिया जाता। तो इन्होंने फिरोज लाला को शिकायत करें कि फिरोज लाला मुझसे 1900 रुपये ज़्यादा ले लिए। तो फिरोज लाला का ये बोलना है कि कुछ नहीं होता, मैं चलो क्या बात है। तो फिरोज लाला का भी फ़ोन आया, 1 लाख रुपये तुम जमा करो हमारे पास। तो मैं यही फिरोज लाला को बात किया मैंने, और मिर्ज़ा अमजद बेग को बात किया कि भाई हम 12 साल से पार्टी में काम करते, हमारे पास इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर आए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब आए, मगर हमारे पास ना कोई 1 रुपया मांगा गया,
ना कोई खाने का खर्चा मांगा गया, सब उन लोगों ने यहाँ पे काम किया और वो लोगों ने मांगे, और सैयद मोइन साहब ने पूरा खर्चा यहाँ उठाया उनका। तो भाई मैं बोला कि भाई क्यों मांग रहे तू। और इससे पहले मेरे पास 2 साल पहले जब फिरोज लाला जिला सदर बने थे, जिला अध्यक्ष बने थे, मेरे पास 5 बुक भेजे थे, 5 बुक भेजे, और मुझे कहा गया कि भाई ये बुक है ना, हमको कम से कम 60 से 70 हज़ार किन्वट तालुके से जमा कर कर भेजो। तो मैंने सवाल किया कि भाई ये 70 हज़ार रुपये मैं जमा कहाँ करूँ। तो तुम कोई भी ऑफिस में जाओ और कोई भी ऑफिस में तुम जाकर ये लेटर बताकर पैसे ले लो। तो मैंने इस बात का अल्लाह गवाह है, मैंने यही बात किया कि साहब नए नए आए, फिरोज लाला के अल्फाज में यही बोला, फ़ोन पे बोला कि साहब तुम नए नए लोग आए वाले हैं, तुमको मजलिस का कुछ इसका मालूम नहीं है कि मजलिस में क्या चीज़ है। अगर यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर मालूम हुआ तो तुम्हारा नुकसान होगा। मैं ये अल्फाजों में उनसे कहा कि तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि कभी असद साहब की पार्टी से कोई 1 रुपया जमा करने का और कोई ऑफिस में जाने का ये हमको इजाज़त नहीं है। तो मुझसे क्या कहा गया कि अर्जेंट में वो फाइल जो भी मुझे बुक्स दिए गए थे वो अर्जेंट में मुझे वापस करो। तो ये चीज़ उन्होंने कर रहे, और उनके साथ में जो लोग बैठे हुए रहते हैं वही डिमांड करते हैं पैसों की। फिरोज लाला के साथ में बैठते कि हमको इतने पैसे चाहिए, हमको इतने पैसे चाहिए। अभी हम वहाँ जाते तो अगर हमारी गुलपोशी करना है तो वो हार भी हमारे पैसों से मंगाना लगता, हमको मंगाना लगता, और हमारे से ये करते कि भाई ये घड़ी अच्छी दिख रही। मैं खुले अल्फाजों में आज बोल रहा हूँ, हमको कहा जाता कि एक बेचारे वो आपके कोई तो तालुके से आए थे, तो उनको ऑर्डर दिए कि घड़ी और इतने मिठाई के डब्बे लाओ हमारे लिए, क्योंकि मजलिस भी ये चीज़ नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ये चीज़ें नहीं है। इन्होंने पैसों की डिमांड कर रहे हैं, खाली पैसे ले रहे, और 1 लाख रुपए लेके यहाँ पे जुए और क्लब वाले को असद साहब कह रहे हैं, अकबर साहब कह रहे हैं कि भाई क्लब और जुआ इससे दूर रहिए, ये चीज़ें मजलिस में नहीं है, और ये चीज़ मजलिस इसमें काम नहीं करती। अकबर साहब की खुद तकरीर है, मैंने फिरोज लाला और मिर्ज़ा बेग और कलीम रमज़ानी को और वो चाउस साहब को ये इस तरीके से बताया कि अकबर साहब की एक तकरीर थी, हाल ही में तकरीर हुई, यानी कि 4-5 महीने तकरीर हुई। अकबर साहब कह रहे हैं कि 2 नंबर की जो भी धंधा करेगा मैं कॉलर पकड़ कर उसको बाहर निकालूंगा पार्टी। पर ये लोग 2 नंबर के धंधे वालों को जुड़ा रहे, और ख़ास तौर पर राष्ट्रवादी वालों को जुड़ा रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस को, क्योंकि मजलिस का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं ये लोग। तो मैं यही कह रहा हूँ, इम्तियाज़ जलील साहब से भी कह रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी कह रहा हूँ कि आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नांदेड़ जिले से मजलिस का नाम ख़त्म हो जाएगा। जो पुराने लोगों ने जो कुर्बानी दी है नांदेड़ में, वो लोगों का नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। और इससे पहले क्या हुआ था, किन्वट की आवाम सब जानती, एक झगड़े में मैं खाली मिटाने गया था, मुझ पर 395 केस लगी थी। हालांकि मेरा कोई झगड़ा नहीं था, ना मेरा कुछ नहीं था, पॉलिटिकल लोगों ने मुझ पर केस करके, क्योंकि मैं मजलिस का हूँ इस वजह से मुझे केस करके मैं 20 दिन जेल में रहा। कोई लेना नहीं देना नहीं था, क्योंकि शहर का झगड़ा नहीं होना, शहर में दंगे फसाद नहीं होना, इस वजह से मैंने ये काम किया था। तो हमारी पूरी टीम ने सब कुर्बानी दे के भी, मेरे पास अभी ये लेटर है, अभी मेरा 1.5 साल ये लेटर बाकी है, ना मुझे कुछ लेटर के ज़रिए से बात की गई, ना मुझे कुछ बुलाया गया, ना मुझे कुछ इसके बारे में कहा गया। अचानक एक जुआ चलाने वाले, क्लब चलाने वाले को तालुका सदर बना दिया गया। अभी ये मजलिस में ये काम नहीं है, ये मेरे पास लेटर है, अभी मेरा 1.5 साल बाकी है लेटर के हिसाब से। और हमको जब जेल में हम गए थे तो हमको सैयद मोइन साहब ने पूरी मदद की, हमारे को 2 से 3 लाख रुपए हमारी पूरी टीम को खर्चा किया। और यहाँ तक कि जिस लोगों के साथ में झगड़ा था, हमने कहा कि भाई वो भी लोग गरीब है साहब, वो भी लोग गरीब है, उनको भी छुड़ा दीजिए आप। तो वो लोगों ने, सैयद मोइन साहब ने और उनकी टीम ने वो भी लोगों की ज़मानत ली, क्योंकि मजलिस में ऐसा काम किया जाता था। हमको जेल के अंदर भी इतना सपोर्ट किया गया, हमको बाहर आने के बाद भी सपोर्ट किया गया। तो हम यही सोच रहे थे कि भाई मजलिस यही सिलसिले से काम को आगे बढ़ाएंगे, मगर नहीं, यहाँ पे मजलिस को ख़त्म करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और मजलिस ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि ये लोग देगलूर नाके कुछ पूरा शहर, मराठवाड़ा, हर
एक तालुके में 3 साल से फिरोज लाला तालुके में कभी आकर देखे नहीं, ना कलीम रमजानी आए, ना अमजद मिर्ज़ा बेग जो जिला सदर बनकर बैठे, कोई नहीं आए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये लोग नांदेड़ से हटे तो मजलिस का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम भी मजलिस के एक सिपाही। मैं ये नहीं चाहता कि तालुका सदर मैं बनना, तालुका अध्यक्ष मैं बनना, मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजलिस का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा, क्योंकि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब का सिपाही हूँ। मैं उनके लिए काम करूँगा। पार्टी में मुझे कोई पद की ज़रूरत नहीं। मैं दिल से ये चाहता हूँ कि मुझे उस टाइम से नींद आना बंद होगी कि भाई ये लोग इनको जुए वालों को ला रहे, और इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का नाम बदनाम है। कोविड में ना किसी को आने दे रहे थे, ना जाने दे रहे थे कहीं, ना पुलिस निकलने दे रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में हमको यहाँ जो काम करना था, हमने फोटो नहीं खिंचाए, हमको जो गरीबों का काम करना था, दवा खाने का बोलो, किसको अनाज बोलो, किसको कुछ बोलो, वो हमने काम किया। तो अभी आप बताइए कि ये कोविड की वजह से कोई पार्टी, बड़े बड़े पार्टियां काम नहीं की। मैंने फिरोज लाला को नांदेड़ के ऑफिस में बैठकर ये सवाल किया कि भाई आपने भी क्या काम किया कोविड में? तो उन्होंने कहा मुझसे कि भाई ये कोविड था, हम भी नहीं करे बोले काम, ये खाली बहानेबाजी लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे हटाकर एक जुआ और क्लब चलाने वाले को लेकर आ रहे हैं। अभी हाल में ये तालुका सदर तो माहौर के अभी प्रभारी बनाया गया था, जिसको तालुका सदर गब्बर काजी को दिया गया है यहाँ पे, जो क्लब और जुआ और तमाम लोगों के बेवाओं के पैसे नहीं छोड़ाओ। आप किन्वर्ट में किसी को भी पूछ सकते, तो ऐसे लोगों को प्रभारी बनाए, प्रभारी बनाकर वहाँ भेजे। तो वो आदमी ने वहाँ पे माहौर में अभी रिकॉर्डिंग है, इंशाल्लाह वो भी रिकॉर्डिंग में आपके सामने लाऊंगा। ये रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने पैसे लेकर वापस जाना मुसाबिक नहीं समझा कि मैं जाकर प्रचार करूं पार्टी का, और पार्टी के पूरे सीटा गिरा दिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी फिरोज दोस्तानी भी राष्ट्रवादी से है, फिरोज लाला भी राष्ट्रवादी से आए वाले हैं, और ये भी आदमी राष्ट्रवादी से आए वाला है जो किन्वट के तालुका सदर बने। इसको ये तीनों ने मिलकर प्लानिंग करके माहौर के पूरे सीटा गिरा के राष्ट्रवादी के सीट आए हो। मेरे पास फोन पे 1000 का कॉल डिटेल्स है ये फोन के अंदर, बताओ बोलो तो मैं भी बता देता हूँ, मेरा फोन रिसीव नहीं करता। आपने असद साहब और अकबर साहब को बात की है क्या? नहीं, अभी इस सिलसिले में क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब अभी बिजी है, इस वजह से हमने उनको बात नहीं की। और या इनसे कोई बड़े जो भी आपके पदाधिकारी हैं उनसे बात की है क्या? नहीं, ये लोगों ने क्या किया कि भाई माहौर में एक खाली आश्वासन माहौर में क्या दिए थे कि हम किन्वर्ट में आएंगे और सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद जिसका भी आदमी का नाम आएगा हम नाम बताएंगे, और सर्वे करके नाम बताया जाएगा, और हम उसके बाद कि तालुका सदर डिक्लेयर करेंगे। तो हम कुछ चीज़ों में खामोश रह गए कि भाई माहौर के इलेक्शन के बाद अचानक ही किसी को इत्तला नहीं देते हुए वहाँ पर तालुका सदर डिक्लेयर कर दिए। तो हम, आप बताइए कि हम क्या करना, हम कहाँ जाए? मगर काम इस वजह से करूँगा कि पहले नांदेड़ से ये 3 लोग हटना चाहिए। ये पूरे लोगों की, आवाम की भी आप अगर किन्वर्ट में पूछेंगे तो ये लोग कोई काम के नहीं है। अगर मजलिस बचना है नांदेड़ में तो इंशाल्लाह ये लोग हटना ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं कुछ दिनों में इंशाल्लाह उसका भी प्रूफ आपके सामने रखूंगा। रिकॉर्डिंग है पूरा ना? बिल्कुल रखूंगा आपके सामने। मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग है मगर आदमी नहीं है यहाँ पे। इंशाल्लाह वो आदमी आने के बाद मैं आपके सामने पूरे रिकॉर्डिंग रखूंगा और तमाम किन्वर्ट के आवाम को मालूम है। अभी एक बात आप सुनिए, आप जो शख्स और आदिलाबाद से जो तेलंगाना है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये 2 पार्टनर हैं। ये पार्टनरों ने क्या किए कि नौजवान मुस्लिम बच्चे 18-19 साल के पढ़ने वाले हैं। अभी तमाम किन्वर्ट के पूरे मीडिया वालों को सबको मालूम है और आवाम को मालूम है कि ये लोगों ने 16 बच्चे हैं यहाँ पे, उनको जो मटका आता है उसके चिट्ठियाँ लिखने के लिए लगा दिया। अभी ये काम चालू है। नौजवान बच्चे हैं जो पढ़ रहे लिख रहे बच्चे, उनको पैसों का लालूच देके वो गली चिट्ठियाँ लिख रहे, क्योंकि इससे पहले ये पूरे हमारे किन्वर्ट के मीडिया वालों ने डाला कि भाई ये गलत हो रहा, गली में मटका चल रहा। पुलिस से गुजारिश की कि भाई ये मटका बनाओ। यहाँ के पत्रकारों ने सब ये बात रखी और नौजवान बच्चों को इसमें ढकेला जा रहा, क्लबों में पैसों के लालूच देकर। बेचारे कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे, कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? ये आवाम को ख़त्म करने के इसमें अभी असद साहब तो कह रहे, अकबर साहब कह रहे कि इत्तेहाद लाओ,
दलित मुस्लिम मिलकर लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। मगर ये जुए में डाल दे रहे तो कौन सा हक में लड़ेंगे लोग, कहाँ जाकर लड़ेंगे लोग? आगे का कदम क्या रहेगा अभी? इंशाल्लाह मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी मिलूंगा, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी मिलूंगा, इम्तियाज जलील साहब से भी मिलूंगा और उनको ये बातें तमाम रखूंगा कि साहब नांदेड़ में इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि नांदेड़ एक मराठवाड़े का मरकज़ है। नांदेड़ से ही पार्टी शुरू हुई, नांदेड़ के बाद किनवट में शुरू हुई, क्योंकि नांदेड़ में एक वक्त ऐसा अच्छा काम हुआ, बेहतरीन काम हुआ सैयद मोइन के नेतृत्व में। सब बड़े बड़े लोग आते थे वहाँ पर, मगर आज नहीं है वो काम, आज सब खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये लोग पैसे ही मांग रहे, पैसे, हर पद देने वाले से पैसे मांग रहे। अभी आप देखेंगे तो बिलोली का भी एक पद शहर अध्यक्ष के डिमांड किया गया पैसों का। इंशाल्लाह वो भी बात मैं रखूँगा। और मेरी बात अर्दापुर के तालुका सदर से भी हुई, उनको भी काट दिया गया, शकील भाई से। उनका भी ये कहना है कि भाई मेरी सीट को मुझे बी फार्म नहीं दिया, मुझे टिकट नहीं दे के मेरी भी सीट 7 लाख रुपए में बेची गई, उनको भी बगैर इंटीमेशन का काट दिया गया। तो ये चीज़ें, और वहाँ पे भी उन्होंने राष्ट्रवादी से लेकर आने वाले हैं, और किनवट और हिमायतनगर तो हो गया, हिमायतनगर वालों के उन्होंने भी आ रहे हैं अभी, हिमायतनगर के भी तालुका सदर, उनको भी बगैर इंटीमेशन दे के डायरेक्ट एक राष्ट्रवादी से आदमी लाकर बिठा दिया गया। और माहौर में भी वही, किनवट में भी वही। तो आप खुद सोचिए कि अंजाम क्या होगा मजलिस का। ये सिर्फ इन लोग पैसा कमाना चाहते हैं। हो सकता है इनकी क्या पार्टनरशिप भी हो सकती, अल्लाह बेहतर जाने। क्यों कि मैंने किनवट से 100 लोगों को ले जाके उनको सबूत दिया, यहाँ से 200 लोगों ने फ़ोन किया कि मटका चलाने वाला और जुआ चलाने वाले को तुम देंगे तो मजलिस में नुकसान हो जाएगा मजलिस का। ये बोलने के बाद भी हर आदमी ने कहा कि भाई मत दीजिए, और मुझे भी कोई लालच नहीं है ना, मैं कोई पद के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई कोई बेहतर आदमी लाइए, आप मजलिस चलाना है, मैं उसके साथ में कंधे से कंधा लगा के काम करूँगा। मैंने उनको तकरीबन, मैं आपको बताया ना इससे पहले, मैं 10 बार 2 गाड़ियाँ लेके गया उनके पास। उन्होंने इतना ही कहे मुझे कि भाई हम किनवट में सर्वे लेंगे, और मैं तमाम बातें बता चुका था उनको कि ये आदमी को मत लीजिए, आप मुझे भी मत बनाइए, आप बनाना है और बेहतर आदमी को बनाइए, क्योंकि मजलिस में ये चीज़ नहीं है। मैंने उनसे ये सामने बैठकर कहा, फिरोज लाला से भी कहा, मैंने कलीम रमजानी से भी कहा, मैंने अमजद मिर्ज़ा बेग से भी कहा, जिला सदर से भी। मगर मेरे बात को कोई एग्री नहीं करे। हालांकि मैंने वहाँ उनके साथ में बैठ के किनवट में उनको नंबर दे के बात किया कि किनवट से बात कीजिए, किनवट के लोगों से, आवाम से, कि मैं यहाँ बैठा, ये भी मत बताइए आप। फिर भी उन्होंने बात की है। यहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई ये आदमी जुआ चलाता, मटका चलाता। इससे पहले राष्ट्रवादी वालों ने इसको इसमें था, राष्ट्रवादी में, तो इससे पहले भी इन्हें बेवाओं के पैसे खाया। ये पूरी तमाम आवाम को मालूम है, किनवट के लोगों को मालूम है। नहीं, अभी तो वो इरादा नहीं है मेरा। अगर मैं जब तमाम चीज़ें पार्टी के बड़े दिग्गज लीडरों के सामने रखूंगा, तमाम सबूतों के साथ रखूंगा, तो कुछ ना कुछ तो फैसला पार्टी लेगी ना। यही सवाल हमारा। अगर मैं सबूतों के साथ में जाऊंगा इंशाल्लाह और सबूत रखूंगा वहाँ पर, अगर पार्टी इसमें अगर कोई फैसला नहीं लेती है तो फिर सोचूंगा आगे का क्या करना है। इसको हमने जब भी असद साहब को फ़ोन किया इससे पहले, अभी तो आप बिजी हो, हमारा फ़ोन रिसीव करें। हम हैदराबाद में भी मिले साहब से जाके, हमने यहाँ प्रोग्राम भी लिए थे उनका, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी प्रोग्राम लिए थे। जिस दिन मैं जेल में भी गया, हमारे एक शहर अध्यक्ष थे नौशद खान साहब बोल के, उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन करे थे असद साहब को। तो उन्होंने, असद साहब ने इम्तियाज जलील साहब को और सैयद मोइन साहब को फ़ोन किए थे। असद साहब 5 वकीलों की टीम भेजे थे यहाँ, क्योंकि हमको छुड़ाना है। और असद साहब और अकबर साहब का ये बोलना था कि बेगुनाह लोग हैं, कुछ भी करके सैयद मोइन आप इनको छुड़ाना, क्योंकि हमको मालूम है कि असद साहब भी काम करते हैं और अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी काम। इससे पहले भी हम अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी मिले थे। हम अभी एक हमारा जो छोटा मोटा काम है, हाँ, ये एक बात है कि नांदेड़ एक मरकज़ है मजलिस का, और नांदेड़ से जो काम होता, अभी नांदेड़ में काम नहीं हुआ हमारा तो हमको हैदराबाद या औरंगाबाद जाना लगेगा। वही आप अभी औरंगाबाद के बारे में सोच रहे हैं क्या? असद साहब से मिलने के बारे में सोच रहे हैं? अभी तो हम फिलहाल अभी औरंगाबाद जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। इसके बाद औरंगाबाद में बात कर इम्तियाज जलील साहब से, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, पहले उनके कान पे बात डालेंगे और उसके बाद
फिर बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास जाएंगे, फिर अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी बात करेंगे। हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारी पूरी टीम के साथ जाएंगे और सबूत के साथ उनके साथ में बात करेंगे कि साहब ये चीज़ है और हमारे साथ में और आवाम के साथ में भी ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि आवाम जुड़ने की नहीं जुड़ रही। आप कह रहे हैं कि इत्तेहाद लाओ, बेशक इत्तेहाद लाना ज़रूरी है, हर पैटर्न को, दलित भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को एक जगह लाना है, मगर ये लोग बगैर इत्तला दे के इत्तेहाद को गठबाजी में बदल रहे हैं लोग। अभी मेरे मत पीछे मेरे जो बगैर बुलाए के वो लोगों ने एक जुआ चलाने वाले को तालुका सदर बना दिया, तो मुझे तो तकलीफ होगी ना, मेरी टीम को तो, पुरानी टीम को तो तकलीफ होगी ना। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि मजलिस में मैं 12 साल दिया, मैंने किसी पार्टी का झंडा उठाया नहीं, ना किसी पार्टी के साथ में गया नहीं, जुड़ा नहीं। ये लोग 4-4 पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं, इलेक्शन के लिए आ रहे हैं ये लोग, क्योंकि पार्टी को बेचकर पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं। मुझे तो पार्टी को बचाने के लिए, मैं तो एक छोटा सिपाही हूँ, एक छोटा कार्यकर्ता हूँ बहुत। इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है, मैं काम करने के लिए साफ नीयत से आगे बढ़ूंगा। अल्लाह की ताकत इंशाल्लाह मेरे साथ होगी और मैं लड़ूंगा इनके साथ में। हाँ, मैंने जिला सदर से बात किया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है और एक तुमने गलत किया और तुम मुझे फ़ोन उठाते नहीं मेरा, तो जिला सदर का अल्फाज है कि मैं फ़ोन क्यों उठाऊं तुम्हारा। मैंने कहा कि तुम जिला सदर फिर बने क्यों, ये परसों के दिन की बात है, फिर जिला सदर तुम बने क्यों। तो मुझे कलीम रमज़ानी से एक धमकी आई कि भाई तुम सदर को कुछ बोलना नहीं तो बुरा अंजाम होएगा, बोल के ये धमकी आई। और ये कॉल व्हाट्सएप पे किया गया मुझे, ये कॉल व्हाट्सएप पे किया। मैं बोला इंशाल्लाह देखेंगे क्या है तुम्हारा बोलना है, क्या करना है। मैं नांदेड़ अकेला आऊँगा, उस दिन बताओ मुझे क्या करना है। सवाल है, बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ तो मुझे कुछ तो भी मेरे पास होगा बोल के ले रहा हूँ ना, सबूत के साथ में ले रहा हूँ ना।